कम्युनिटी के लिए एक बड़ा एक अच्छा दिन आने का एक रास्ता है। इसीलिए क्योंकि इतना दूर से और ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो राउंड टेबल इंडिया है, जो भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में इनका एक नेटवर्क है। तो जिनको हमारा चकमा का प्रॉब्लम्स और चकमा का जो हमारा जितना लड़ाई आप सबने अभी तक किया है, ये बाहर किसी को पता नहीं है। जो हमारा मकसद यही है कि अगर ये भाई लोग हमारा आवाज और हमारा जो जितना भी कष्ट है वो पूरा दुनिया तक हमारा चकमा प्रॉब्लम्स को लेके जाएंगे, वही उम्मीद रख के उन सबको भी हम वेलकम और धन्यवाद कहते हैं। और ये जो जितना भी ये बिल्डिंग आपको पता है, जितना भी हमने यहाँ पे काम किया है, तो ये सब अभी बस देखने के लिए नहीं आया। ये राउंड टेबल इंडिया वाले काम करके उसका बाद आते हैं, समझ रहे? तो ये जो बिल्डिंग बनने का सहायता इन्होंने किया था, तो उनके लिए एक बार ताली बजाइए और धन्यवाद बोल दीजिए। तो उसका बाद अभी ये देखने के लिए आया है। और ये जो हमारा ब्रह्मगुप्ता डीजी लैब जो हमने बनाया, तो ये जो ब्रह्मगुप्ता जी कौन है? ये हमारा वेद का जो हमारा बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के आधार है, तो उसमें वेद का समय जब चलता था, उस समय इन्होंने मैथमेटिक्स जो हम जीरो यूज करते है ना, हर चीज में 100 रुपए 1000 रुपए है ना, तो जीरो यूज कैसा करना है उसका मेथडोलॉजी जो होता है वो ब्रह्मगुप्ता जी ने किया है। और उसी समय इन्होंने पाई चार्ट कैसा बनाना है, ऐसा बहुत सारा फॉर्मूलाज हमारा देश के लिए और पूरा दुनिया को भलाई करने के लिए इन्होंने उसी समय ये सब किया है। तो इसीलिए उसका इंस्पिरेशन में और उसका नाम को हम सब याद रखने के लिए हम ब्रह्मगुप्ता डीजी लैब बनाया है, ताकि हमारा बच्चे भी आगे जाके ब्रह्मगुप्ता जी जैसा हमारा देश और दुनिया का रोशन करेंगे। वही उम्मीद से उनका नाम यहाँ पे रखा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये जो डीजी लैब हमने बनाया, ये हमारा बहुत सौभाग्य की चीज है कि ये जो डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी है, जो उन्होंने हमारा जेएनयू का प्रोफेसर है और बहुत बड़ा व्यक्ति है, जो हमारा समाज में सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा लड़ाई कर रहा है। वो तो उन्होंने अभी तक यहाँ नहीं आया, पर हमारे लिए वो डीजी लैब का उन्होंने सहायता किया है। तो वो जहां पे भी है तो उनके लिए भी एक बार धन्यवाद का आप ताली बजाइए, क्योंकि ये चकमा का एक सुबह सोचिक है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो तो ही है, पर उससे अच्छा ये है कि अभी जब वो आनंद रंगनाथन जी इस खुशी का बाद उसका पूरा दुनिया को शेयर करेंगे, तो हमारा चकमा का आवाज आगे जाएगा। हमारा पहला दिन जब यहाँ आया तब से लेकर अभी तक हमारा एक ही ख्वाहिश है कि चकमा को सिटीजनशिप मिलना चाहिए, चकमा को भारत का नागरिकता मिलना चाहिए। पर उसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे हमेशा लगता है कि ये बस यही पहाड़ के अंदर रह रहा है, ये भारत में किसी और को पता नहीं है। तो उसी रास्ता में अभी आनंद रंगनाथन जी हो, हमारा राउंड टेबल इंडिया भाई हो बहन हो, तो वो सब हमको सहायता करेंगे। वही उम्मीद से वो सब यहाँ तक पहुंचा है। और तीसरा बात, अभी गौतम विद्या निकेतन जो हमारा टीम है, तो ये सब टीचर्स मैंने बहुत बार इनसे मिल चुका हूँ, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो इसीलिए हम हमेशा इनको सहायता दिया है। तो उन सब के लिए भी बधाई हो कि अभी डीजी लैब आया है। तो डीजी लैब क्या है ऑलरेडी तरुण जी बताया, आगे जाके आप भी देखेंगे। बस ये एक ही बात बोलना चाहता हूं कि हम डीजी लैब इसीलिए चकमा एरिया में लाया है क्योंकि हमारा बच्चे का बहुत सपने होते हैं। तो जो भी उनका सपने हैं वो आगे जाके एक 10 साल का बाद 20 साल का बाद वो ये बात नहीं बोलना चाहिए कि हमारा पास पैसा नहीं है और हमारा पास सुविधा नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बन पाया। वो बात हमारा बच्चे कभी नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए दुनिया में जितना भी कोर्स है, जो भी ये बच्चा पढ़ना चाहता है, वो हम फ्री में वो डीजी लैब में लाके देंगे, ये हमारा उम्मीद है। तो उसको अभी सपोर्ट करना, आप सब पेरेंट्स का समय भी चाहिए, क्योंकि शाम को थोड़ा ज्यादा समय बच्चों को यहाँ पे रहने के लिए हो सकता है रहना चाहिए, है ना। तो वो सब के लिए आपका मदद चाहिए। और वो सब ये सब एक बात है,
पर बच्चों पढ़ाई करके आगे जाएंगे, जैसा तरुण जी बोला है, तो वो कभी रोना नहीं चाहिए, है ना। तो आगे जाना चाहिए, और इसमें सबसे बेनिफिट होगा आप सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप सब ने आपका ये बच्चों का दादा हो, मामा हो, दादी हो, पिता हो, माता हो, आप सब ने इतना कष्ट झेला है पिछले 40-50 साल से यहाँ तक लाने के लिए। हम बस वो जो आपने कष्ट किया है उसको हम और मजबूत करना चाहता है, और बच्चों को फ्यूचर को जितना भी आपने कष्ट किया है उसका हम भी सहायता करना चाहता है, इसलिए ये प्रोग्राम रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आया है, और आप हम यहीं पे रहेंगे, कल परसों भी वापस भी आएंगे, तो उस समय आपको कोई प्रश्न है तो आप आके हमसे पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आया है। जय श्री राम, जय बुद्धदेव। और हमारा मेहमान अभी आया है तो वो भी एक दो बात बोलेंगे।